अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल्चर के चैप्टर में से कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन तहजीब क्या है, सकाफ़त क्या है और इनके तहजीब और सकाफ़त में क्या फ़र्क है, कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है, इसको आज हम वजाहत के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ कल्चर? सकाफ़त क्या है? कल्चर इज द वे पीपल लिव। कल्चर वो एक अंदाज है जिसमें लोग रहते हैं, लोगों को जो रहन सहन है इससे उनकी क्या कहा जाता है, सकाफत कहा जाता है, उनका कल्चर कहा जाता है। अच्छा, कल्चर इज द वे पीपल लिव रिफ्लेक्ट्स इन द लैंग्वेज दे स्पोक। वो जिस लैंग्वेज में, जिस जबान में वो बात करते हैं, जो वो खाते हैं, जो वो पहनते हैं और जिस तरह वो खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा की वो इबादत करते हैं, ये उनका क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। लोगों का जो रहन सहन, उनका बोलना, बोल चाल, उनकी जो खाना पीना, उनका पहनना, उनकी खुदा की इबादत करना, ये उनके कल्चर का पार्ट होता है। इट एक्सप्रेस द मैनर इन विच वन थिंक्स एंड डू थिंग्स। ये उन मैनर्स को एक्सप्लेन करता है, उनको बयान करता है जिसमें एक बंदा सोचता है या कुछ करता है। ये करने और सोचने की एक्सप्रेस का बयान का नाम है। इसके बाद हमारे पास सिविलाइजेशन आ गई। कल्चर में हमने देख लिया कि इंसानों का जो रहन सहन है, उनका जो अंदाज, बोल चाल, उनका जो खाना पीना, उनका रहना, ये क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। और उसके बाद हमारे पास सिविलाइजेशन क्या है? अ कम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी मेड अप ऑफ सेवरल सिटीज दैट ऑफ्टन रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक ट्रेड्स ऑफ कल्चरल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस इज रेफर्ड टू एज सिविलाइजेशन। कई शहरों पर मुश्तमिल एक पचीदा, अ कम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, एक पचीदा इंसानी मुआशरा जो कि अक्सर क्या रिफ्लेक्ट्स द स्पेसिफिक ट्रेड्स ऑफ कल्चरल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस इज रेफर्ड टू एज सिविलाइजेशन, जो कि अक्सर सकाफती और तकनीकी तरक्की की मखसूस खसूसियात की रिफ्लेक्स अक्कासी करता है, इससे तहजीब कहा जाता है। ठीक है, मुतअद्दिद कई शहरों पर मुश्तमिल एक पचीदा इंसानी मुआशरा जो अक्सर सकाफती और तकनीकी टेक्निकल, ठीक है, प्रोग्रेस को, तरक्की की मखसूस खसूसियात की रेफर टू द प्रोग्रेस इज रेफर टू एज सिविलाइजेशन। इससे वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ट्रेड्स ऑफ द कल्चरल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस इज रेफर टू एज सिविलाइजेशन। सकाफती और तकनीकी तरक्की के मखसूस खसूसियात की इक्कासी करता है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन यानी तहजीब कहते हैं। Early civilization emerged in various regions of the world as the result of the emergence of urban communities। जो इब्तदाई तहजीबें थी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में किस तरह से वजूद में आई, वो क्या है कि जो इब्तदाई तहजीबें थी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, द वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड एज द रिजल्ट ऑफ किस चीज़ के, इमरजेंस ऑफ अर्बन कम्युनिटीज़, शहरी बिरादरियों के ज़हूर के नतीजे में, मतलब बिरादरियों के शहरी कम्युनिटीज़ की इमरजेंस से वो नमूदार हुई जो इब्तदाई सिविलाइजेशन थी। इब्तदाई सिविलाइजेशंस का जो नमूदार होना है, उनका जो वकूफ़ पज़ीर होना है, वो क्या है, अर्बन सोसाइटी कम्युनिटीज़ की वजह से, इमरजेंस से ये सिविलाइजेशन इमर्ज हुई, निकली। ठीक है, हमने देखा कि कई शहरों पर मुश्तमिल एक उस ढांचे को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अब जब डिफरेंसेस की बात करेंगे तो हमें इसकी क्लियर समझ आएगी। डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। व्हाट द टर्म कल्चर रेफर्स टू द पिक्चर ऑफ द मैनर इन विच वी थिंक, बिहेव एंड एक्ट। जो कल्चर है इस चीज को बयान करता है कि जिसमें हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, बिहेव करते हैं और हम एक्ट करते हैं, जो कुछ हम जो हरकत करते हैं, इसको, इस मैनर, ऐसे मैनर्स को क्या कहते हैं, कल्चर कहा जाता है। और द इम्प्रूव्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर मेंबर्स हैव द कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। जहां हमारे पास सिविलाइजेशन की एक और डेफिनेशन भी आ गई, एक और कंसेप्ट आ गया कि तहजीब क्या है। इंसानी मुआशरे की एक इम्प्रूव्ड स्टेज यानी एक बेहतर मरला, जहां पर
वेयर द मेंबर्स हैव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, जहां पर मेंबरान के पास एक समाजी और सकाफती तंजीम और तरक्की की क्या एक काफी मराहल होते हैं, अमाउंट होती है, मिकदार होती है, उसको क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। जहां लोगों के पास क्या होती है, एक सियासी तंजीमें होती हैं, उनके पास समाजी और सियासी तंजीमें होती हैं, और उसके साथ तरक्की की भी काफ़ी और डेवलपमेंट होती है, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम देखते हैं कि कल्चर एक स्मॉलर कंसेप्ट है, एक छोटा तस्वर है, क्योंकि कल्चर को हमने एक छोटा तस्वर, और जो सिविलाइजेशन है इसको हमने देखा है तो ये तो क्या सेवरल सिटीज पर मुश्तमिल होती है। ये क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक वसी पैमाना कंसेप्ट है। आवर कल्चर डिस्क्राइब व्हाट वी आर, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, वो क्या बयान करती है कि हम क्या है, व्हाट वी आर, हम हैं क्या। ठीक है, लेकिन जो सिविलाइजेशन है वो एक्सप्लेन करती है व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी मेक यूज, हम क्या करते हैं और हम हमारे पास क्या है और हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। तहजीब ये हमें बताती है कि हमारे पास है क्या और हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, और जो कल्चर है वो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं। उसके बाद इसके और डिफरेंसेस आ गए। कल्चर इज एन एंड, कल्चर क्या है, एक आखिर है, एक जो इसकी कोई आखिर है, एंड इट हैज़ नो मेजरमेंट स्टैंडर्ड, और इसके कोई पैमाइशी पैमाने नहीं है, इसके कोई मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है। जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन हैज़ प्रिसाइज मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स बिकॉज इट इज़ अ मीन्स, ये क्या है, जो सिविलाइजेशन होती है, जो तहजीब होती है, इसके मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जबकि सकाफत के कोई मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स नहीं होते। द कल्चर ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन कैन बी रिफ्लेक्टेड इन रिलीजन, किसी भी जो पर्टिकुलर किसी खास रीजन के, किसी खास इलाके का जो कल्चर है, उसको हम उनके रिलीजन में, उनके आर्ट में, उनकी जो डांस में, ठीक है, उनके लिटरेचर में, उनके म्यूजिक में, ठीक है, वो वहाँ पे उसे हम देख सकते हैं। कल्चर को म्यूजिक में, फिलॉसफी, फलसफा वगैरह में देखा जा सकता है। और जो तहजीब है, द सिविलाइजेशन इज एक्सिबिटेड इन द लॉ, ठीक है, इसको कहाँ देखा जाता है, कहाँ पर इसका मुआयना किया जा सकता है, लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आर्किटेक्चर में, सोशल अरेंजमेंट्स में, एटसेट्रा, और दैट एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया की जो सोशल अरेंजमेंट्स हैं, जो उनके समाजी इंतजामात हैं, जो उनकी फ़न तमीर है, जो उनका साख्ती निज़ाम है, जो उनकी इंतज़ामिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके कवानीन हैं, इस चीज़ में हम सिविलाइजेशन को नुमाइश कर सकते हैं, उसकी नुमाइश की जाती है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन जो कल्चर है उसको हम रिलीजन में, उनकी आर्ट में, डांस में, लिटरेचर में, उनके रिवायात में, उनकी मोरल में, उनकी म्यूजिक में और उनकी फलसफा में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर डोनेट द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ इनर मॉडिफिकेशन, क्या करता है, ये एक प्रोवाइड करता है हमें ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ इनर मॉडिफिकेशन, हमें जो अंदरूनी ये मियारात हैं उनकी मॉडिफिकेशन के लिए ग्रेटेस्ट लेवल हमें प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ इंटरनल, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरनल, अंदरूनी कहा जाता है। सिविलाइजेशन क्या है, ये कैसे इनर, हमने देखा ना, हमारे जो रहन सहन, ये सारी चीज़ों को ये इफेक्ट कर रहा है, किस तरह, जो हमारा खाना पीना, हमारा जो उठना बैठना, हमारा जो बोलना, ये किस चीज़ के कल्चर से है ना, इसका ताल्लुक कल्चर से है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इनर मॉडिफिकेशन है, लेवल ऑफ इनर मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन जो सिविलाइजेशन है उसको हमने देखा, वो हमारी कहाँ पे, टेक्नोलॉजी में, हमारी प्रोडक्ट्स में, हमारे डिवाइसेस में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी गवर्नमेंट में, हमारे लॉज में, वहाँ पे पाई जाती है। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल है, जो कि इसका हमारी जो ज़ात से डायरेक्टली मतलब एक ज़ात को, एक इंडिविजुअल को नहीं, बल्कि एक ओवरऑल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटर्नल तौर पर पूरे रीजन को देख के वो उसकी तहजीब का अंदाज़ा लगाया जाता है। सिविलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक ये क्या है, एक बैरूनी चीज है, ठीक है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट एंड द आर्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो फोर्थ, इसी तरह ये एटसेट्रा, ये जो इसकी मिसालें हैं कि टेक्नोलॉजी में हम अपने आलात में, हम अपनी चीज़ों में, हम अपने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अपने सख्ती निज़ाम में, ठीक है, उसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है
कल्चर कैन डेवलप एंड ग्रो इवन इफ द सिविलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट। कल्चर जो होता है वो डेवलप भी करता है, वो ग्रो करता है अगर सिविलाइजेशन वहां पे कोई तहजीब एग्जिस्ट करती हो या ना हो। ठीक है, करती होगी तब भी कल्चर डेवलप करेगा और ग्रो करेगा, और ना करती हो कोई तहजीब एग्जिस्ट, वहां पे कोई तहजीब मौजूद ना हो, तब भी कल्चर जो है ये एक अलग फिनोमेना है, ये तहजीब पर डिपेंड नहीं करता, सिविलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती। सिविलाइजेशन कैन नॉट ग्रो एंड एग्जिस्ट विदाउट कल्चर। जो सिविलाइजेशन है, जो तहजीब है, ये कल्चर के, सकाफत के बगैर ग्रो नहीं कर सकती और ना ही इसका वजूद मुमकिन रह सकता है। असल में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, ये डिफरेंट कल्चर्स का एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है चेंज इन कल्चर इज ऑब्जर्व्ड विद टाइम। जो हम कल्चर में, जो सकाफत में, इसमें तब्दीली एक वक्त के साथ साथ तब्दीली देखी जाती है। एज इन द ओल्ड थॉट एंड ट्रेडिशंस लॉस्ट with the passage of time and new one are added to it। के वक्त के साथ साथ जो पुरानी रवायात होती हैं, जो पुरानी ट्रेडिशंस होती हैं, जो पुरानी सोच होती है, वो क्या होती है, खो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और एक नई पैसेज ऑफ टाइम, एक न्यू आइडिया होता है, वहां पे थॉट एक नई आती है और एक नई ट्रेडिशंस आती हैं, वो उसमें ऐड हो जाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो एक सकाफत है वक्त के साथ साथ उसको, उसमें हम चेंज देख सकते हैं। कल्चर में जो सकाफत है उसमें चेंज देखी जा सकती है। और जो इट विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और जो कल्चर होता है, जो सकाफत होती है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट भी होती है, मुंतकिल भी होती रहती है। और जो हमारे पास सिविलाइजेशन है इज कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग, ये एक प्रोग्रेसिंग, ठीक है, ये एक मुसलसल तरक्की करती हुई चीज है। ठीक है, एक मुसलसल इसका जो अमल है मुसलसल होता है। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा डेवलपिंग डे बाय डे। इसके जो इनर हमने देखा था ना, इसका जो ताल्लुक किससे, एक्सटर्नल चीज़ों से है, हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन से है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन से है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से है, हमारे आर्किटेक्चर से है। ठीक है, ये सारी इस चीज़ों से क्या है, इसका ताल्लुक है। और ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ें डेवलप कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। तो इसी तरह जो सिविलाइजेशन है वो डे बाय डे ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, डेवलप हो रही है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सिविलाइजेशन को भी देखा है, पहले हमने देखा है कल्चर क्या है, उसके बाद हमने सिविलाइजेशन तहजीब क्या है, उसके बाद हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस पढ़े हैं, जो कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। कि और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।